अध्यक्ष जी, शहर कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भाई और बहुत ही अजीज दोस्त विवेक बंसल जी यहाँ पर मौजूद मेरे, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लूंगा तो सब नाराजगी होगी, इसलिए मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आज के इस हालात में जब आपने ईद मिलन रखा तो सबसे पहले तो मैं आपको ईद मिलन की, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और फिर दूसरा कल नवमी है, फिर नवमी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये इस मुल्क की सही तस्वीर है, यही इस मुल्क की सही तस्वीर है कि हम एक दूसरे को मिलकर के मुबारकबाद दें, एक दूसरे का मिलकर के साथ चले और एक दूसरे की खुशियों के अंदर हम लोग शिरकत करने का काम करें। आज मुल्क के अंदर नफरतों का दौर है, नफरतों के नाम के ऊपर सियासत लोग करने का काम कर रहे हैं और कल का दिन तारीख के अंदर काले, परसों का दिन अल्फाज में लिखा जाएगा जिस दिन ये वक्फ कानून को बनाने का काम इस सरकार ने किया। दोस्तों, साथियों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इख्तिदार परमानेंट नहीं होता किसी का। जिस दिन हम आएंगे इंशाअल्लाह पलट के डाल देंगे, परेशान मत होइए। लेकिन हमने वहां भी कहा और यहां भी कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मुसलमानों के वक्त की नहीं है। नहीं, हमला मुसलमान के वक्त के ऊपर हुआ है। ये हमला बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों पर हुआ है, उस संविधान पर हुआ है जिस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको कहा कि सबको बराबरी का हक होगा। जब संविधान बदलने की चर्चाएं देश के अंदर चली और 400 के पार का नारा लगा तो लोगों ने इनके ताकत को रोकने का काम कर दिया। ये पूरा संविधान नहीं बदल सके, लेकिन अब वक्त कानून ला करके इन्होंने सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला किया। ये मुसलमान का झगड़ा नहीं है, नए मुसलमान की साथ को लड़ाई है। ये लड़ाई सीधे सीधे संविधान के साथ है और पहला टारगेट मुसलमान हो गया वक्त को लेकर के। वक्त की जमीनें छीनने की बात है, वक्त की जमीनें छीनना चाहते हैं और झूठ इतना फैला रहे हैं मुल्क के अंदर। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं 139 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने डिनोटिफाइड कर दी। कितना झूठ बोलेंगे। एक तरफ कहते हैं कि ना हम आपकी दरगाह छेड़ेंगे, ना हम आपकी ईदगाह छेड़ेंगे, ना आपका कब्रिस्तान छेड़ेंगे, किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। वही खड़े होकर बोल रहे हैं और वही 123 प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। कौन है 123 प्रॉपर्टी? ईदगाह, दरगाह, मस्जिद। आप चार चीजों को कहते हो कि हम छेड़ेंगे नहीं और उसमें चार ही है 123 के अंदर। पार्लियामेंट में भी कंट्राडिक्टरी बात करते हैं। आप बता रहे हो कि 39 लाख एकड़ जमीन वक्त के पास एकदम बढ़ गई। कहां से बढ़ गई? आसमान से उतर गई। लोगों ने झूठ फैलाना है। 2019 के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि वामसी पोर्टल के ऊपर हमने डिजिटलाइजेशन करा दिया और विवेक भाई 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के इन्होंने कहा कि हमने 99% वक्त प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा दिया। और जब हम जेपीसी में गए तो जेपीसी में देखा कि वक्त प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला और उसके बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर के इनके मिनिस्टर्स कहते हैं कि साहब वामसी पोर्टल के ऊपर एकदम अचानक प्रॉपर्टी दुगनी हो गई, क्योंकि हम तैयारी से थे, हम जानकारी लेकर गए थे। मैंने मंत्री जी एक प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कर दिए। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी कब्रें हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी वजूगा हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी वरांडा हो गया, चौथी प्रॉपर्टी मस्जिद हो गई। एक प्रॉपर्टी के 4 कर दिए। कहां से आ गई इतनी प्रॉपर्टी? कहां मुसलमान ने इतना वक्त कर दिया? मुसलमान की 90% वक्त जायदाद है 1906 से पहले की है। 1906 में रजिस्ट्रेशन हुई थी हिंदुस्तान में। लेकिन झूठ नैरेटिव ऐसे पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है। और जो कल हमने बात कही थी, कल हमने कहा था कि आज ये मुसलमान है, कल क्रिश्चियन होंगे, परसों सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे और उसके बाद फिर
हिंदुओं में दूसरी जातियों में शुरू होगा, आर्य समाज होंगे। और मेरी बात सच साबित हो गई। आज ऑर्गेनाइजर के अंदर जो आरएसएस का अखबार का वो है ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर लिखा है कि कामयाबी के साथ वक्त बिल पास होने पर अब नजर हमारी कैथोलिक के ऊपर है, जिनके पास, हमारे पास तो 39 लाख एकड़ जमीन बताई, इनके पास कितनी बताइए? 17 करोड़ 50 लाख से ज्यादा, 17 करोड़ 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन इन क्रिश्चियन के पास है, जो ब्रिटिशर्स इनको देकर के गए थे। हम उसकी देखने का काम करें। फिर मंदिरों के ऊपर भी जाना है। यह दादन जो मंदिरों के अंदर जमा है, इनकी नजर, चूंकि ये सिर्फ व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी का काम चल रहा है देश के अंदर। आर्य समाज को अपने साथ किस तरह से कब्जा किया जाए, इसके ऊपर नजर है। हम आपको जगाना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि जागिए, उठिए। भैया आप चुप हर जगह लीडरशिप इसी तरह कमजोर हुई है आपकी। जब आप लाइन खींच करके वोट डालने का काम करोगे, और सुन लीजिए, कान खोल के कहना चाहता हूं, समंदर में तूफान जबरदस्त है, लहरों के थपेड़े जबरदस्त हैं, ये छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, जहाज पर सवार हो जाएंगी। ये छोटी किश्तियां टिकने वाली नहीं है। अब जहाज पे सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है, और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो, तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था, और कौन हंसी खिलौने कर रहा था। ये तुम्हारी समझ में अगर आज नहीं आ रहा तो बेइस हो गए। अपनी क़यादत मजबूत करो, ऐसी आवाजों को मजबूत करो जो तुम्हारे लिए बोलने का दम रखती हो। पार्लियामेंट के अंदर आपने देख लिया, पार्लियामेंट में ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, ये मुल्क नफरतों का मुल्क नहीं है। सिर्फ 24 एमपी मुसलमान वोट पड़ते हैं, 232 मुखालफत में आपकी हक के अंदर 232 वोट पड़ते हैं। यह मुल्क उस तहजीब का, उस तस्वीर का नाम है जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। नफरतों के नाम पर आप पट जाओगे, लेकिन जब दूसरा नफरत करेगा तो उसे गाली दोगे, नहीं चल सकता, आपको भी सीधे सीधे फैसला लेना हो। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अलीगढ़ तालीम का गहवारा है, अलीगढ़ से रोशनी जाती है। अलीगढ़ के लोग अगर विवेक बंसल को इसलिए वोट न दे, इसका नाम विवेक है, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन भाई जीत नहीं रहा है। अरे तुम वोट नहीं दे रहे, जीत जाएगा खाक में। अपने का साथ में छोड़ो, सहारनपुर की मिसाल है इमरान आपके सामने। इन्होंने सही कहा है, 5 इलेक्शन हारने के बाद जीता हूं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा नाम इमरान मसूद, और वहां मेरे नाम से मुंसलिक आबादी बहुत बड़ी है। इनकी बदकिस्मती है कि इनका नाम विवेक बंसल है, इसलिए वोट नहीं करेंगे आप लोग। इनसे मजबूत आवाज मुझे आपकी दिखाई नहीं देती कोई पूरे इलाके के अंदर। कोई मजबूत आवाज आपके इलाके में मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस को रास्ता देखने का काम कर लीजिए। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर, 3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे, 3 बजे तक। खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया, और बहुत सारे हमारे दिग्गज साथियों
पार्लियामेंट में जो बातें कही हैं, अगर उनकी गहराई समझ लोगे, संजय सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा, कह लेंगे भाई तुम पसमंदा मुसलमानों की बात कर रहे हो, इन पसमंदा हिंदुओं की भी बात कर लो, कितने दलित पुजारी बनाओगे, कितने ओबीसी पुजारी बनाओगे, कितने आदिवासी पुजारी बनाओगे, ये भी बताने का काम कर दो। और सुधांशु जी ने जवाब दिया कि पूरे देश में 73 पुजारी दलित और आदिवासी और पिछड़े हैं, करोड़ों मंदिर हैं, उनमें 73 खुद बोल के जा रहे हैं। तो ये तो फैसला आपको करना पड़ेगा भाई, कहां जा रहे हो, कौन से गड्ढे में गिर रहे हो। आज मुसलमान का घर चला, बिगड़ के लोग आपसे ही कहना चाहता हूं, क्या कसूर है विवेक बंसल का? इसका नाम विवेक बंसल है, इसलिए आप वोट नहीं दोगे। आपकी मजबूत आवाज, आपने मजबूत आवाज कमजोर कर दी। सबको सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ही है ना, इनका साथ आप ही ये साथियों